जय हिंद भाइयों, आप सी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं परसों से 18 दिसंबर से। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि 2 दिन एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या क्या गलतियां ना करें जिससे आपकी पूरे साल की मेहनत खराब हो जाए, क्योंकि बच्चे भाई सब 1 साल से 2 साल से सब मेहनत कर रहे हैं। मैं बस छोटी छोटी गलती अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, दोनों भाई अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इन भाइयों ने बहुत से एग्जाम ऐसे खराब हो गए एक एक दो दो नंबर से, जिसमें पढ़ाई की गलती नहीं थी, इन्हें आता बहुत कुछ था, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक, सेंटर पे लेट पहुंचना, माइंड खराब होना, घर से लड़ाई झगड़े, किसी से लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों से दूर रहना। बस ये इन चीज़ों के बारे में ये वीडियो रहेगी कि आप लोग किन चीज़ से दूर रहो 2 दिन पहले, और 2 दिन पहले एग्जाम से पहले क्या क्या करें क्या क्या ना करें। तो सबसे पहले मैं दिव्यांशु भाई से पूछूंगा, दिव्यांशु भाई आपने बहुत से पेपर दिए हैं, आपको एक्सपीरियंस है भाई क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जय हिंद सभी को। जय हिंद सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल अगले 2 दिन में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा करके आएंगे और लाजमी है कि आपको डर लग रहा होगा। सबको लगता है, हमें भी लगता है और सबको लगता है। डर उसी को लगता है जिसने तैयारी की हो। ठीक है, तैयारी की हो तो मतलब कैसा एग्ज़ाम आएगा, कैसा पैटर्न आएगा। और ख़ासकर 18 तारीख वालों को जिनका मतलब पहली शिफ्ट में और स्टार्टिंग में पेपर है, तो उनको और ज़्यादा लगेगा कि अभी कोई एग्ज़ाम का पैटर्न पता नहीं है। तो वो सब जैसा भी होगा आपका पहले आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। जो बाद की शिफ्टें होंगी उनको पेपर का खाका तैयार हो जाएगा कि मतलब किस टाइप का पेपर आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस जो आगे आएगा उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाएगा। जो वैसे दिक्कत कोई भी नहीं है, अगर आपका पेपर एग्ज़ाम बाद में भी है तो आपको उतना एनालिसिस मिल जाएगा। मेरा एग्ज़ाम स्टार्टिंग में था, मेरा पहले दूसरे दिन था एग्ज़ाम, मुझे 5.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था दिल्ली पुलिस में अभी 2023 में। तो बस तो अब पहली चीज़ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अब पढ़ना नहीं है आपको। जो आप ज़्यादा एंड टाइम पे कुछ लोग होते हैं कि मतलब लास्ट में पढ़ते हैं कि ये देख लें वो देख लें ये देख लें, ये चीज़ें आपके दिमाग को कन्फ्यूज करती हैं, कन्फ्यूजन में डालती हैं। आपको आता हुआ नहीं आएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल, और मूड फ्रेश रखना है अपना, और जो भी होगा अच्छा होगा क्योंकि आपने तैयारी की है। ठीक है, और अनर्गल चीज़ों से दूर रहना है कि मतलब किसी ने डिमोटिवेट कर दिया, ये वो फलाना ढिकाना। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुँचिए। अगर आप 1 मिनट भी लेट होंगे ना तो गेट नहीं खुलेगा आपके लिए। ठीक है, तो सर्दी का टाइम है, अगर आपका ज़्यादा दूर है तो 1 दिन पहले पहुँचिए, और अगर अगर नज़दीक में है आपका तो मतलब टाइम से पहुँचिए क्योंकि सर्दी का टाइम है। और मतलब सुबह सुबह से अगर आप ज़्यादा दूर हैं तो मेरा मेरा यही मानना है कि आप जल्दी जल्दी से जल्दी पहुँचें। रात में भी जा सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, स्ट्रेस नहीं लेना है और पेपर को ध्यान से पढ़ना है। और कई बार ऐसे होते हैं कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाती हैं क्योंकि स्ट्रेस उस टाइम पे इतना ज़्यादा होता है कि हम कहते हैं अरे हमने ये नहीं पढ़ा है। जब आंसर की में देखते हैं कि हमारे ये क्वेश्चन सही थे, जब आप मिलाएंगे तो आप कहेंगे अरे इसमें हमने ये अब देखा है जो पहले नहीं देखा था, इसमें पूछ क्या रहा है। तो पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पेपर सॉल्व करना है और अच्छा करके आएंगे आप, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। ये एक दिव्यांशु भाई ने अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताया, थोड़ा हरीम भाई से पूछना चाहता हूँ। हरीम भाई, लास्ट मोमेंट में बच्चे क्या चीजें करें या क्या चीजें ना करें जिससे भाइयों का पेपर खराब ना हो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं शानदार ज़बरदस्त बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हरिओम चतुर्वेदी, सेलेक्टेड इन यूपी पुलिस। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने पिछले कई महीनों से बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई की होगी। आपने उन लोगों के ताने भी सुने होंगे जिनकी हैसियत आपके सामने आने वाले दिनों में अब कुछ नहीं होगी। आप लोगों को अपने पेपर देने से पहले सिर्फ अपनी जो हिम्मत है उसको बनाए रखना है और आपने जो अभी तक जो कुछ पढ़ा है उस पर विश्वास करना है। उसी के साथ आपको पेपर देना है। आपको उन सभी लोगों को जवाब देना है जिन्होंने आपकी हंसी उड़ाई थी, आपके ऊपर ताने कसे थे। तो आप लोग बस जब पेपर देने जाएं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। आपने पहले जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ आपको आता है, आप लोग सबसे पहले उसको करिए। उसके बाद आप लोग देखिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप पहले जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन करिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आप। हरिओम भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, सबसे हटके बातें बताई है मोटिवेशन वाली, कि पेपर टाइम पे अपने माँ बाप का
ख्याल रखना जिससे और पेपर अच्छा। भाई मैं अपना छोटा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा दिल्ली मेरा दिल्ली पुलिस का पेपर लखनऊ सेंटर था। मैंने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी थी। मैंने थोड़ी गलतियाँ क्या करी थी, मैंने क्या करा, मेरा जैसे दूसरी पाली में पेपर था, जैसे कल से स्टार्ट है, परसों से मेरा पेपर था। मैं क्या पूरी ट्रेन में पढ़ता गया। मैं रात में 2 बजे पहुंचा था। मैंने होटल पे सोया, सुबह 5 बजे सुबह तक पढ़ता रहा। मैं सेंटर के बाहर पढ़ा, वहां भी मैं पढ़ रहा हूँ। भाई मेरा सिर इतना भारी हो चुका, इतना भारी हो चुका था। मैं पेपर देने बैठा, पेपर में नहीं सही गया था। मेरे क्यों झूठ कहूं, मेरे 70 68 थे और रो मार्क्स 68 थे और नॉर्मल 70 हो गए थे। लेकिन मेरी मेहनत भाई इस हिसाब से गई थी, मेरे 80 प्लस आने चाहिए थे। मैं संतोष, मेरा बिल्कुल संतोषजनक स्कोर नहीं था। जिससे कि मैंने जिस हिसाब से मेहनत करी थी, मैं बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा था। मैंने गलती क्या करी भाई, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इसकी जो कोई नीड ही नहीं थी। भाई पढ़ाई हमेशा 1 साल 2 साल की काम आती है, नहीं एग्जाम से 1 दिन पहले की काम आती है। अब मैं ये भी सोच लेता हूँ, मैं 90 भी लिया था, 80 भी लिया था, कोई फायदा क्या था। फिजिकल तो मेरा हो ही नहीं पाता है इतने कम टाइम में। और इतने नंबर 70 में ही मेरा होना होता तो 70 में भी हो जाता। बस इतनी कहना चाहता हूँ भाई, जो आपने पढ़ रखा है सबसे बेस्ट पढ़ रखा है। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। मैं तो कहता हूँ 2 दिन पहले एग्जाम से बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो। ऑनलाइन बिल्कुल छोड़ दो पढ़ना। जो भी पीडीएफ वीडीएफ जो भी है, बस अपना फ्रेश माइंड से पेपर देने जाओ। और एक और चीज, आपने बहुत मेहनत करी, ये सोच के जाओ। अगर आपका हो रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा तो भाई आपकी किस्मत में नहीं है, ये सोच के जाना ही नहीं भाई अब क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई अगर आपकी नसीब में सरकारी नौकरी है तो आपकी भाई भाग के मिलेगी, क्योंकि भाई मेहनत आपने करी है, आपको पता भाई 12 घंटे आपने मेहनत करी है, इससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। बस यही कहना चाहता हूँ भाई, अपना 100% देना आप जब एग्ज़ाम देने जाओ, कि ये सोच के जाना हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है भाई, जय हिंद भाइयों। और कोई दोनों भाई से कुछ ना पूछना चाहता हूँ कि हरिओम भाई कुछ और बताना चाहते हैं लास्ट में? दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपसे वो क्वेश्चन गलत ना हो जिसको सब सही कर दें। आप वो क्वेश्चन गलत कराए जिसको सब गलत कर दें तो कोई बात नहीं। आपने अगर सरल क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको तो पता ही है, लाखों की संख्या में फॉर्म पड़े हुए हैं और आप एक क्वेश्चन गलत करने की वजह से लाखों बच्चों से पीछे चले जाएंगे और आपको वही एक क्वेश्चन मेरिट से बाहर कर देगा। तो दोस्तों, आप वो गलती मत करना जो मैंने भी एसएससी जीडी में की थी। आर्मी की रनिंग 2 बार मैंने क्वालिफाई की, उसमें भी मैंने यही गलती की। उन्हीं गलतियों से मैंने सीखा, इसी वजह से आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मन लगाकर आप अपना एग्ज़ाम दीजिए जाकर, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप जब घबरा जाते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और अनजाने में ही सही जो वो सरल क्वेश्चन होते हैं वो आपसे कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसी चीज़ पर काम करिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। बस भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम तीनों में ज़्यादा होशियार नहीं है, बट हमें आप लोगों से बस थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कि हमने भाई बहुत एग्जाम फेल भी हुए हैं, पास भी हुए हैं। और बस यही कहना चाहता हूँ भाई। और एक चीज़ और हरिओम भाई ने बताई थी, जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल मत गलत कर देना है, जिससे आप बहुत पीछे हो जाओ। बस एग्जाम सेंटर पर बताऊँ, जैसे आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करना। जैसे जो आते हैं, जो जैसे किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है, छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। भले 100 में से आपके 40-50 क्वेश्चन हो, एंड में आप देखना जब आप पे टाइम बचेगा ना, जो आपने छोड़े वो भी बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन होंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, आपका पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट भाई। जय हिंद भाई। अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद भाइयों, राम राम।